हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर। आज आज जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप एसएससी जेई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आने वाले जो भी आपके करंट अफेयर रहेंगे जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो उसको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप क्लास में बने रहिएगा और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या रहने वाला है। अब भैया, जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है भैया, वो आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया गया, जो कि आपको 12 जनवरी को मनाया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि 12 जनवरी को जो आपका यूथ डे मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस मनाया जाता है। तो स्वामी जो आपके विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी के जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आपको बता दूं, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हुआ था। कलकत्ता के अंदर इनका हुआ था। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो इनके बारे में इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो हुबली के अंदर किया है। कहाँ पे नेशनल यूथ महोत्सव उद्घाटन कहाँ पे, हुबली के अंदर किया गया है। हाल ही में दिल्ली लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है। तो अमित शाह के ने इसको किया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भीरू एस नरेशन को ये सम्मान दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, तो ये आपका 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस लौटकर आए थे। इसी 9 जनवरी को ही हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस के मनाते हैं। एक डेज की बात आई है, तो उस डेज में याद रखना कि 4 जनवरी को आपका जो है लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस, ठीक है। ये जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी की अगर हम बात करें, तो 15 जनवरी को आपका जो है आर्मी डे आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को आपका जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को आपका ये मनाया जाता है, ठीक है। और आपका 12 जनवरी को आपने देखा है कि 12 जनवरी को आपको जो है नेशनल यूथ डे नेशनल 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 यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अमुनर त्यौहार मनाया है। तो ये आपकी तमिलनाडु है। किस राज्य की कोटा जनजाति ने मनाया है। तो तमिलनाडु की जनजाति ने ये जो है अय्यनूर अमनूर त्यौहार को मनाया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है आपकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा है। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है भैया? डॉलर चलती है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया। तो जावेद अख्तर द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जो उसको भी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की राजधानी हो जाती है अगरतला। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है? 6.9% रहने का ये अनुमान है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी हो जाती है। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर पहली महिला जो कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली बनी है ये, ठीक है। हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? स्पेयर से इन्होंने अपना जो है संस्मरण जारी किया है। तो ये आज की आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कुछ हमने आपको डिस्कस किया आपके साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे आज हम अपने स्टेट के बारे में एक बात करेंगे, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट लेकर आए हैं और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ईस्ट असम के बारे में। तो असम की बात करें, असम के जो स्टेटहुड होता है 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है।
असम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल हो जाती है आपकी, वो असम की कैपिटल आपकी जो है दिसपुर है। ठीक है, बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भाई साहब हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के जगदीश मुखी आपके जो है गवर्नर हो जाते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपका है वो 35 आपका डिस्ट्रिक्ट है। अगर लोकसभा की सीट की बात करें 14 और 7 यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की आपकी यहाँ पे सीट रहने वाली है। अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें, गुवाहाटी यहाँ पे जो है आपकी लार्जेस्ट सिटी के रूप में होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ की असमिया आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम बात करें बॉर्डर की किस किस के साथ ये शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, वेस्ट बंगाल। टोटल 7 कंट्री के साथ, सॉरी 7 स्टेट के साथ आपका जो असम है वो आपका शेयर करता है। अगर मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये इनको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि असम एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जो कि सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर बात करें बॉर्डर कंट्री की, तो ये आपका भूटान और आपका बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये असम स्टेट के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा देख लेते हैं मैप से कि असम आपका कहाँ पे लाई कर रहा है। भैया देख लीजिए असम, असम वाला जो स्टेट आपका है वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे असम दिख रहा होगा। ये जो जहाँ मेरी पेन चल रही है आपकी पूरी असम की बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरा असम यहाँ तक फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये असम, ये पूरा आपका जो है असम का स्टेट है। अब यहाँ आप देखिए कि किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो आप देखेंगे उसमें कि सबसे पहले तो इसने अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा किया है, फिर उधर इधर आकर के नागालैंड के साथ सीमा साझा किया है, फिर आपका मणिपुर के साथ किया है, फिर आपका मिजोरम, फिर यहाँ त्रिपुरा, फिर यहाँ पे मेघालय, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पार्ट ये जो वेस्ट बंगाल यहाँ तक गया ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा को करता है। अगर हम बात करें कंट्री में, तो ये कंट्री में आपका ये एक बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे आपका ये सीमा साझा करता है थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले रीजन में। आप यहाँ देखेंगे इस वाले जो रीजन में यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे भूटान आपका हाई है। तो दो आपका वर्ड हो गया, और आपका 7 स्टेट से सीमा साझा करता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है और समझना है कि आपका ये स्टेट हो जाता है। तो आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में आपके, आज हम नॉर्थ ईस्ट को लेकर आए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका है नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, इन 7 राज्यों से आपका सीमा साझा कर रहा है आपका असम, और यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल से। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं। तो भैया ध्यान रखना है कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है वो आपकी है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, और एक याद रखना औरंग, औरंग और देहिंग पटकई, औरंग और देहिंग पटकई यहाँ पे 2 और जुड़ी हैं। तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देहिंग पटकई। और वाइल्ड लाइफ में अगर बात करें पवित्रा, बुरचपुरी, चकचका, लाउखवा, गर्म पानी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी असम में। बिल्कुल ऐसे ही आपको हम रटा देंगे, जैसे हमको याद है ऐसे बिल्कुल आपको तोते की तरह से हम रटा देंगे। तो आप लोग डेली क्लास को देखिएगा, और कैसे क्लास लगी आज की पहली क्लास बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ हम ट्रॉफी के लेकर, जैसे कि अगर बात करें आंगा खा कप है, बेगटन कप है, बॉम्बे गोल्ड कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, मुर्गा गोल्ड कप है, वेलिंगटन कप है, सुल्तान शाह कप है, स्टेनले कप, ये आपके सारे कप जो है हॉकी से रिलेटेड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आज की पहली क्लास आपकी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।